हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल, ये वीडियो साइंस क्लास 10th का चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आज का वीडियो आपका पार्ट 2 है। तो आज के टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड टॉपिक है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो जल्दी से पेन कापी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। हमारा एवं आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल बाबा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आप पेन कापी निकाल लिए होंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 के पहले डियर स्टूडेंट्स आप पार्ट 1 को जरूर जाकर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में हम बताए हैं कि फिजिकल या केमिकल चेंज आपका क्या होता है। बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कशन किया हूं और मैं ये भी बताया हूं कि जो केमिकल चेंज होता है, जो आपका केमिकल चेंज होता है, उसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे कि द प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड the process in which a compound or a molecule can be converted into new compounds or molecules is called chemical reaction। जैसा कि हमने बताया था कि जब पार्ट फर्स्ट लेक्चर में कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति मतलब प्रेजेंट में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यानी ध्यान से समझें, इस मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया यानी जलाया, क्या किया, जलाया, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ध्यान से समझे। तो यानी यहां पर केमिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले हमने क्या लिया, मैग्नीशियम, जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैग्नीशियम का हमने एक रिबन लिया, उस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी उपस्थिति में जब हमने हीट किया यानी जलाया, बर्न किया, तो क्या उसका फिजिकली चेंज हो गया। चेंज होकर क्या बन गया, क्या फॉर्मेशन कर दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब समझ में, यानी यह इसमें क्या हो रहा है, केमिकली चेंज हो रहा है। इसीलिए हमने बताया फर्स्ट लेक्चर में कि या पार्ट फर्स्ट में कि जहां केमिकली चेंज हो, मैंने बताया था कि जहां केमिकली चेंज होता है उसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकली चेंज में क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाया गया तो न्यू कंपाउंड या न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ। न्यू सब्सटेंस क्या हो गया, आपका प्रोड्यूस हुआ। तो न्यू सब्सटेंस में क्या बना, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसी कंसेप्ट में यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ कि द प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल कैन बी कन्वर्टेड। यह मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उपस्थिति में कैन बी कन्वर्टेड तो चेंज हो जा रहा है, चेंज होकर न्यू कंपाउंड्स और न्यू मॉलिक्यूल बना दे रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ी बात समझें।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने वर्ड के फॉर्म में लिखा है और एक इक्वेशन बनाकर लिखा है। और आप मैथमेटिक्स में, मैथ वगैरह में पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि P प्लस Q इज इक्वल टू R या X प्लस Y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह अगर लिखा हो तो उसको मैथमेटिक्स में हम लोग क्या मानते हैं, एक इक्वेशन मानते हैं। तो इसी तरह यह वर्ड में लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है, आपका वर्ड में। तो यहां पर जो रिएक्शन हुआ है, यहां पर ये जो रिएक्शन हुआ है प्रोडक्ट साइड में, इसे हम क्या कहेंगे, एक इक्वेशन कहेंगे। यानी एक इक्वेशन के थ्रू में दिखाई दे रहा है आपका रिएक्शन, केमिकल चेंज हो रहा है। और इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, जब केमिकल चेंज होगा तो इसे ही आप लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है, यानी हमने इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन के रूप में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहां पर इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, तो इन दोनों को हम रिएक्टेंट कहेंगे। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, और इससे जो केमिकल चेंजेज हो रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे या क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच जो एक आपका ये निशान लगा है इसे हम एरो कहेंगे। तो इस एरो का मतलब ये हुआ कि इन दोनों केमिकल रिएक्शन से जो चेंज हो रहा है वह क्या है, तो प्रोडक्ट है। ये क्या है, तो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अगर समझ में, एरो का मतलब यहां पर ये हुआ कि दोनों केमिकल से मिलकर यह क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहां पर आपका निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, निर्माण। अभी तो हम लोग यहां पर यही बात पढ़ेंगे। अब ध्यान समझिए, इन दोनों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी जब दोनों में केमिकल रिएक्शन होकर एक नया चीज निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये एरो जो तीर दिखाया गया है, यह प्रोडक्ट यानी क्या बन रहा है, क्या ऑब्टेन हो रहा है, ये चीज बताता है सिंबल आपको। ठीक है, तो अब कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को परिभाषित कैसे करेंगे, यानी इसका डिफिनेशन कैसे देंगे। तो आप कह सकते हैं कि द सबस्टेंस इज दैट अंडरगोज chemically changes in a reaction is called reactant। Repeat again, reactant को कैसे डिफाइन करेंगे, the substance is that undergoes chemically change in a reaction is called reactant। अब देखिए, ये जो दोनों मिलकर एक नया चीज का निर्माण कर रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस राइट साइड को हम बोल रहे हैं जो ऑब्टेन हो रहा है, बन रहा है, यानी प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ हम कह सकते जो नया चीज यानी न्यू चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है न्यू कंपाउंड और मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर ये केमिकली रिएक्शन, ये मैग्नीशियम जो है
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जा रहा है तो वह कन्वर्ट हो जा रहा है, यह कंपाउंड कन्वर्ट होकर आपका न्यू कंपाउंड और मॉलिक्यूल बना दे रहा है, यानी यहां पर न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, यानी जो नया चीज बना रहा है, यानी यहां पर नया चीज बना दे रहा है। तो जो नया चीज बना दे रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे, तो प्रोडक्ट बोलेंगे। आई बात समझ में? तो प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो कह सकते हैं द न्यू सबस्टेंस विच इज फॉर ड्यूरिंग अ रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। फिर से सुनिए, जो यहां पर नया चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, दो केमिकली मिलकर, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर जब जला रहे हैं तो क्या निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो निर्माण हो रहा है, यानी इसको जलने के बाद जो बन रहा है, जो ऑब्टेन्ड हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, तो लिखेंगे द न्यू सबस्टेंस which is formed during a reaction or chemical reaction is called product। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़िए, लेकिन यहां तक अब देखिए, इसको अब एक सिंबॉलिक के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम को हम कहेंगे Mg, क्या बोलेंगे, Mg प्लस ऑक्सीजन O2, और यहां पर मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से समझे, यहां पर इसी को हमने सिंबल के फॉर्म में लिखा। मैग्नीशियम को सिंबल के फॉर्म में क्या किया, हमने लिख दिया। लेकिन यहां पर ध्यान समझे, यहां पर हमने सिंबल के फॉर्म में लिखा, लेकिन यह इक्वेशन मतलब समीकरण, यह बैलेंस नहीं है, क्योंकि एलएचएस में देखिए 2 ऑक्सीजन है, आरएचएस में क्या है, 1 ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम 1 है और एलएचएस में, और आरएचएस में मैग्नीशियम 1 है। तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। ध्यान से समझिए, इसका मतलब अगर एटम, बोथ साइड के एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम या एलिमेंट अनइक्वल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो इस तरह के इस इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। थोड़ी सी और समझिए, यहां जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखा है, क्या यह बात समझ, अगर ऐसे कहकर पूछ टीचर कि यहाँ मान लीजिए, जो बताओ डियर स्टूडेंट, ये जो यहाँ पर मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है, यह कंप्लीट है इक्वेशन, मतलब बैलेंस है या अधूरा है, तो आप क्या कहेंगे, यह अधूरा है। तो इसे आप कैसे इक्वेशन को बोलेंगे कि यह अधूरा है, तो यह क्या कहलाएगा, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर एटम या एलिमेंट रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू प्रोडक्ट साइड आर अनइक्वल है, तो इस तरह के इक्वेशन अनइक्वल हो, तो उस तरह के इक्वेशन को आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आया? दूसरी बात, अब ध्यान समझे, तो अब यहाँ पर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का हमने डिफिनेशन लिखा, द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सेम। यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ की आपके ऑक्सीजन सेम नहीं है, एक तरफ 2 है तो एक तरफ 1 है कि नहीं? इसका मतलब इसी तरह से हमने यहाँ पर डिफिनेशन बनाया कि द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन
or the total mass is not same on both sides of the equation is called skeletal equation. आई बात समझ में? तो या दूसरे तरह से कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर अनइक्वल, दोनों तरफ के एलिमेंट या एटम या उनके मास अनइक्वल हैं, तो उस तरह के इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी इसको हम लोग क्या करना होता है, अब इस तरह के इक्वेशन को क्या करना होता है? तो बैलेंस करना होता है। कहने को क्या मतलब है? यदि हमने कोई रिएक्टेंट साइड में, मान लीजिए हमने 20 kg रिएक्टेंट लिया, लेफ्ट साइड में हमने 20 kg रिएक्टेंट लिया, तो क्या प्रोडक्ट साइड में 40 kg मिलेगा? फिर सुनिए, यदि हमने रिएक्टेंट साइड में 20 kg, यदि हमने 20 kg रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट का मास ले लिया, तो क्या प्रोडक्ट साइड में 40 kg मिलेगा क्या? तो इसका उत्तर है नहीं, कि हम लोग को 40 kg प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, जो कि बताना है कि जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी जितना LHS होना चाहिए उतना RHS होना चाहिए। जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट लेफ्ट साइड होना चाहिए उतने नंबर्स ऑफ एलिमेंट राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब आप समझ में? यानी जितने रिएक्टेंट लिया उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। इसके लिए हम लोग को दोनों तरफ इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जिसको आगे के वीडियो में मैं सिखाऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में। आई बात समझ में? दूसरी बात, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिया जिंक, Zn, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब देखिए ये हो गया रिएक्टेंट, इसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। अब इधर हमने ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ले लिया। अब देखिए इसको आप बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। इसको आप बोलेंगे प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। तो देखिए जिंक इधर एक है, जिंक इधर एक है, क्लोरीन इधर एक है, क्लोरीन इधर दो है। यानी ये क्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी बोथ साइड एटम आर नॉट सेम। देखिए यहां जैसे नंबर ऑफ यहाँ पर द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड आर अनइक्वल। दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर अनइक्वल हो तो उस तरह के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ आइकन बेल को भी प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इट्स ओके।